तो जैसा कि गाइस मैंने कहा था कि मैं एक और एनिमे लेके आऊँगा एंड इसके लिए हमने वोटिंग भी की थी, जो कि खाक अच्छी तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। और जैसा कि मैंने ये कहा था तो ये एनिमे का एपिसोड लेके आ गया हूँ मैं, और ये एक इसेकाई एनिमे है। तो बिना बकवास के करते हैं शुरुआत। इस एनिमे के शुरुआत में हमें एक जगह पर दिखाई जाती है जहाँ पर गॉड एक लड़के से माफ़ी मांग रहा होता है, ये कह के कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पर लाइट गिरा दी लेकिन मुझे नहीं लगा था वहाँ पर होगी। और फिर उसका नाम पूछता है तो वो लड़का कहता है कि उसका नाम तोया मोचित्सुकी है। गॉड कहता है कि तुम काफ़ी शांत लग रहे हो एंड तोया कहता है कि मुझे ये सब एकदम सपने की तरह लग रहा है और वैसे भी मैं मर चुका हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है आर्ग्यूमेंट करने का। और गॉड कहता है कि तुम काफ़ी होशियार हो एंड तोया कहता है बस मेरी मौत सिर्फ 15 साल की उम्र में हो गई, इससे ही सिर्फ मैं कंफ्यूज हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड गॉड कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा कर दूँ। तोया कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा तो कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे वर्ल्ड में तुम्हें नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें किसी और वर्ल्ड में ज़िंदा करूँगा। तोया कहता है तो ठीक है और मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, ग्रेटफुली मैं अब अपनी लाइफ फिर से जीने वाला हूँ। एंड ये मन में कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे की गलतियों को माफ़ करता है। गॉड कहता है तोया क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम अपने साथ ले जाना चाहोगे अपनी अगली लाइफ में। और तोया अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ, पर क्या मैं उसे चार्ज कर पाऊँगा दूसरे वर्ल्ड में। एंड ये कहता है कि तुम मैजिक से कर पाओगे। एंड तोया कहता है क्या वो मैजिकल वर्ल्ड है। एंड ये कहता है कि हाँ वो एक मैजिकल वर्ल्ड है। आगे कहता है क्या मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कांटेक्ट कर पाऊंगा इसे। एंड गॉड कहता है कि तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम चाहो तो अपने वर्ल्ड की चीज़ें देख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, ऐसा मैं सेटअप करूंगा और तुम मेरे साथ टच में रहो ऐसा भी सेटअप कर दूंगा। एंड कहता है टोया कि ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोया की आँख खुलती है, वो उठ के कहता है कि अच्छा तो ये है नया वर्ल्ड। और तभी उसे गॉड का फ़ोन आता है, वो कहते कि मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत वहाँ पर पहुँच गए। आगे वो कहते कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में ऐसा सेटअप किया है कि जिसकी वजह से तुम वहाँ पर नेविगेशन मैच कर सकते हो। एंड मैंने तुम्हारे फ़ोन में मैप भी लगा दिया है उस वर्ल्ड के रिलेटेड, जिससे तुम्हें रास्ता ढूंढने में भी आसानी होगी और उसे यूज़ करना। बाद में वो फ़ोन रख देते हैं। बाद में तो यार रास्ते पर जा रहा होता है मैप में देखते हुए, एंड फिर अपना पर्स निकाल के कहता है कि पर यहाँ पर वो पैसे काम नहीं कर पाएंगे जो कि मेरे वर्ल्ड के हैं। तभी वहाँ से एक बग्गी निकलती है एंड उसमें से एक पर्सन दौड़ते हुए तोया के पास आता है। एंड वो कहता है कि तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए और क्या तुम मुझे इससे बेचोगे, मैं तुम्हें इससे अच्छे पैसे दूंगा। अब तोया उस आदमी के साथ टाउन में पहुँचता है, वो उस आदमी के स्टोर में चला जाता है एंड तोया अपने कपड़े निकाल के उसे दे देता है। लेकिन जबकि तोया ने जो अंडरवेयर और बनियान पहनी थी वो आदमी कहता है कि तुम क्या ये भी मुझे बेचोगे। एंड तोया कहता है क्या ये रॉबर है। खैर बाद में तोया को वो आदमी अच्छे पैसे देता है एंड तोया कहता है कि मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ पर एक मून सिल्वर करके जगह है जहाँ पर तुम रह सकते हो। और तोया मैप में देखते हुए फिर चलने लगता है और जाते जाते तोया को एक आवाज़ आती है और हमें दो लड़कियों दिखाया जाता है जिन्होंने अपना एक क्रिस्टल एल्टर बेचने को कहा था, लेकिन जो सामने वाले बंदे होते वो उन्हें गोल्ड कॉइन की जगह सिल्वर कॉइन देते एंड ये कहते कि ये डैमेज है, लेकिन वो लड़कियाँ कहते कि ये स्क्रैच है ना कि डैमेज हुआ है और हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। एंड तभी वहाँ पर तोया आ जाता है, वो कहता है कि मैं तुम दोनों से बात कर सकता हूँ। एंड वो बड़े बंदे कहते हैं कि क्या काम है तुम्हें। एंड वो कहता है कि मुझे तुमसे नहीं, मुझे उन लड़कियों से बिजनेस करना है। तो यह कहता है क्या तुम मुझे ये दे दोगी तो मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दूंगा। एंड वो लड़कियाँ कहती है कि ठीक है बेच दिया। और तभी तोया एक कंकर उठा के उसको तोड़ देता है। उन बड़े लड़कों में से एक कहता है कि ये तुमने क्या किया। एंड तोया कहता है कि वो मेरा था। और एक बंदा तोया की तरफ उसे मारने को बढ़ता है, लेकिन सब कुछ स्लो हो जाता है। फिर तोया को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी सारी फंडामेंटल स्किल्स को इम्प्रूव कर दूंगा और तुम काफ़ी फास्ट हो जाओगे और कुछ भी हो तुम नहीं मरोगे अब। और जैसा कि तोया का स्लो लग रहा होता है तो तोया उसे एक ही बार में गिरा देता है। अब आगे तोया उन लड़कियों को गोल्ड कॉइन दे देता है क्योंकि उसने उसका स्किल तोड़ दिया था।
और वो लड़कियाँ ले लेती हैं। उनमें से बड़ी लड़की होती है, वो कहती है कि मेरा नाम है इल्स और ये मेरी छोटी बहन है जिसका नाम लिंस है। तोया कहता है कि मेरा नाम है मोचिसुकी। तोया एंड वो लड़कियाँ कहती है ये तो काफ़ी रेयर नेम है। एंड तोया कहता है कि मेरा नाम तोया है और वो मेरा फैमिली नेम है। एंड ये लड़की कहती है कि क्या तुम एशियन हो? और तोया कहता है एशियन, हाँ कुछ ऐसा ही। तोया कहता है कि मैं सिल्वर मून होटल ढूंढ रहा हूँ। एंड ये लड़कियाँ कहती हैं हम भी वहाँ पर रहते हैं। तो ये लोग उसे वहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर तोया रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं 1 महीने के लिए रहना चाहता हूँ। एंड वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें देरी हो रही है। एंड ये कहती है लिंस से तो ये तुम्हारे साथ है और आखिरकार तुमने एक आदमी ढूंढ ही लिया। एंड ये कहती है कि वैसा कुछ भी नहीं है। आगे तोया और वो लड़कियाँ बैठी होती है एक साथ। तोया कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है। एंड ये लड़कियाँ कहती है कि तुमने हमारी मदद की तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोया फ़ोन चेक कर रहा होता है। वो कहता है कि आज के दिन में काफ़ी कुछ हो गया। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोया कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उनमें से एल्स कहती है कि तो तुमने कौन सा मिशन पसंद किया? एंड ये कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। दूसरी तरफ लिंस कहती है कि हमें फॉरेस्ट में जाना है और हॉर्न वाले वाउल्स को ख़त्म करना है जिसकी वजह से हमें 18 कॉपर कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलेगा। एलिस कहती है क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे? एंड तोया कहता है कि वो तुम्हें रहा नसीब। और फिर एलिस अपना मिशन काउंटर पर बताने चली चाहती है। तोया कहता है कि मेरे पास वेपन नहीं है। बाद में ये लोग तोया के लिए एक स्वॉर्ड लेते हैं। तोया को वो गिल्ड कार्ड संभाल के रखने को भी कहते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग फॉरेस्ट में होते हैं एंड यहाँ पर तोया अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है जबकि लिंस अपने गॉन्गलेट का और फिर एलिस अपने फायर मैजिक का यूज़ करके वुल्स को ख़त्म कर देती है। और वुल्स के थॉर्न्स को पकड़ने का मिशन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और उन वुल्फ के सिंग को जमा कराते ही साथ इनको मिल जाते हैं 18 कॉपर कॉइन्स। उसके बाद ये लोग एक कैफ़े में होते हैं जहाँ पर तोया कहता है क्या मैं तुमसे एक फेवर ले सकता हूँ? एंड वो कहते हैं कि क्या तुम लोग मुझे पढ़ना सिखाओगी? और ना पढ़ पाना सच में बहुत बड़ा पेन है, ऐसा तोया कहता है। एलिस कहती है तो अच्छा तुम इस वजह से मिशन के बारे में कुछ नहीं कह पाए थे। एलिस कहती है कि तुम्हें लिंस पढ़ा समझा देगी क्योंकि वो पढ़ाने में काफ़ी अच्छी है। तोया कहता है वेल एक और चीज़ भी है, क्या तुम मुझे मैजिक सिखाओगी? मैं उसे ट्राई करना चाहता हूँ। एंड वहाँ पर एलिस कहती है कि तुम मैजिक सीखना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है? तोया कहता है एप्टीट्यूड? लिंस कहती है एप्टीट्यूड ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे पैदा होने के साथ ही तुम्हारे पास होती है। अगर तुम्हारे पास एप्टीट्यूड नहीं होगा तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन तुम मैजिक कभी नहीं सीख सकते हो। तोया कहता है कोई बात नहीं, मुझे एक पर्सन ने कहा था कि तुम मैजिक सीख जाओगे। एंड एलिस कहती है कि कौन था वो? एंड ये कहता है कि वो काफ़ी ग्रेट पर्सन था। आगे तोया कहता है तो मैं अपना एप्टीट्यूड कैसे पहचानूं? तभी लिंस कई स्टोन्स को बाहर निकालते हैं। वो कहती है कि ये स्पेल स्टोन्स है जो कि कई तरह की एनर्जी को स्टोर करते हैं एंड उनका यूज़ भी हम कर सकते हैं। एंड उनमें से एक स्टोन उठाती है और कहती है कि वाटर, तो पानी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब एलिस ऐसा करती है तो कोई वाटर नहीं निकलता। तोया कहते हैं तुम दोनों ये नहीं कर सकते हो एक साथ। लिंस तोया को समझाती है कि जिसके पास जैसा एप्टीट्यूड होगा ये स्टोन ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि एलिस वाटर स्टोन का यूज़ नहीं कर सकती, मतलब कि मैजिक का, वैसे ही मैं भी उसके फायरिफिकेशन मैजिक का यूज़ नहीं कर सकती। तोया कहता है तो मैं फिर अपने एप्टीट्यूड का यूज़ कैसे करूँ? एंड ये कहते हैं कि ये स्टोन लो और इस पर फोकस करो और कहो पानी। और जैसे ही तोया कहता है कि वाटर, तभी वहाँ पर स्टोन में से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने लग जाता है और ये दोनों हैरान हो गई होती है। फिर ये दोनों कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाके जब तोया फायर स्पेल स्टोन से कहता है कि फायर, तो फायर आ जाती है। जब वो कहता है कि अर्थ, तो वहाँ से मिट्टी निकलने लग जाती है। एंड जैसे वो कहता है कि विंड, तो विंड भी आ जाती है। और डार्क स्पेल स्टोन का यूज़ करता है तो वहाँ पर डार्कनेस की पावर भी वो अचीव कर लेता है। और सारे स्टोन की पावर यूज़ करने पर इन दोनों की फट जाती है क्या आंखें? तोया कहता है क्या हुआ? एंड लिंस कहती है कि ये काफ़ी अजीब है, मैं ऐसा पर्सन पहली बार देख रही हूँ जिसके पास 6 स्टोन को कैपेबल करने की एबिलिटीज़ है। मैं जबकि 3 स्टोन की यूज़ पावर कर सकती हूँ लेकिन ये रेयर है, मगर तुमने जो किया, मतलब कि तुम 6 स्टोन की यूज़ करते हो, तो ये काफ़ी अमेजिंग है। अब उस स्टोन को देख के तोया कहता है कि ये लास्ट स्टोन क्या है? एंड वो कहती है कि ये एक नल मैजिक है जिसकी कोई पर्टिकुलर इंचार्जमेंट नहीं है। तोया कहता है तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
ये कहते कुछ फिक्स नहीं होता, ये एक तरह का पर्सनल मैजिक है जिसमें गेट भी होते हैं। मतलब कि एक गेट टाइप का मैजिक होता है जिसमें कि हम टेलीपोर्ट होके किसी भी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़र पर। और ये एक तरह का पर्सनल मैजिक भी कह सकते हैं इसको। अब तोया उस स्टोन को उठाता है और कहता है कि गेट, एंड वैसे ही वहाँ पर एक होल जैसा कुछ बन जाता है। एंड तोया कहता है ये वर्क कर रहा है। ये तीनों उसमें देखते तो वो होता है फॉरेस्ट जहाँ पर वो पहले गए थे। लिंस कहती है अगर तुमने यही सोचा था जो तुम यहाँ पर आ गए, इसका मतलब है कि तुम्हारा फोकस यहाँ पर था, है ना। अगले सीन में ये लोग होटल में पहुँचते हैं एंड यहाँ पर एलिस कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान हर एप्टीट्यूड का यूज़ कर सकता है। और लिंस तो ऐसे कहती है कि तुम कमाल के हो तोया। तोया कहता है मन में इसका हकदार तो सिर्फ गॉड है। और तभी वहाँ पर होटल की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है। वो कहती है कि इसका नाम आयर है एंड ये तुमसे कुछ पूछना चाहती है। वो लड़की कहती है कि तुम लोग ट्रैवल करते हो तो तुम लोगों को फूड के बारे में पता होगा, तो क्या तुम मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो जिसे मैं मेनू में ऐड कर सकूँ। लिंस और एलिस कहते हैं कि तुम तोया से क्यों नहीं पूछती। एंड तोया कहता है कि आइसक्रीम कैसी रहेगी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है। तो तोया अपने फ़ोन का यूज़ करता है एंड आइसक्रीम की रेसिपी ने बताता है और लिंस को बर्फ़ लाने को कहता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी होती है तो तोया इसे तोड़ देता है। और फाइनली ये लोग आइसक्रीम बना लेते हैं। आइड कहती है कि न्यू आइटम मिल गई तो मैं इसे मेनू में ऐड करूँगी। एंड यहाँ पर एलिस कहती है कि तुम तो कुछ अजीब हो तोया, ये कौन सा सीक्रेट मैजिक वाला टूल हो, क्या तुम हमें इसके बारे में बताओगे। एंड तोया कहता है कि ये सीक्रेट है तो मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दे सकता हूँ। एंड तोया कहता है कि मुझे मैजिक सिखाने के लिए शुक्रिया। एंड कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। एंड फिर यहाँ पर एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है।